ज़ॉम्बीज़ कभी भी नहीं मरते, वो हमेशा रहेंगे। चाहे तुम उन्हें कितना भी मार लो, पर इस सब से कुछ भी नहीं होने वाला। और हाँ, मैं पायरेट्स का राजा बन के रहूँगा। मेरे पास आओ, थ्रिलर पार्क की सारी शैडोज़। चलो इन्हें दिखाते हैं कि हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। ये है शैडो एस्कार्ड। मैं अपने अंदर लूँगा पूरे 1000 शैडोज़। क्या पूरे 1000 शैडोज़? वो मोरिया के अंदर हैं। ये सब सच नहीं हो सकता। क्या ये कोई सपना है? हमारा खेल ख़त्म हुआ। आखिर ये है क्या चीज़? स्ट्रॉ हेड के अंदर बस 100 ही शैडोज़ थी, पर इसके पास उससे 10 गुना ज़्यादा है। मानो या ना मानो, अब कुछ भी नहीं हो सकता। हम इससे और देर नहीं लड़ सकते। बात तो ये भी है कि उसके अंदर लूफ़ी की शैडो भी होगी। तुम ठीक हो, लूफ़ी के साथ हमारी भी। वो सारी की सारी शैडोज़ उसके पेट में हैं। दोस्तों, यहाँ से भागो, वरना हम सब नहीं बचेंगे। यहाँ पर मौर्या ने उन पर काफ़ी तेज़ी से हमला कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ की ज़मीन खिसक गई, जिसे देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए। दूर भागो, सब के सब जंगल में चलो। और तभी उनमें से एक के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी, जिसकी वजह से वो जलने लगा। कोई मुझे बचाओ, ऐसे तो मैं मर जाऊँगा। ओए गधे, रोशनी में मत जाओ। हे कैप्टन लॉला, सूरज बस निकलने ही वाला है। हम लोग और देर यहाँ पर नहीं रुक सकते। आप वहाँ पर कर क्या रही हो? दोस्तों, प्लीज़ भाग जाओ। हैं? क्या आप बिल्कुल पागल हो? अगर आप यहाँ रही तो आप भी मारी जाओगी। शायद से तुम ठीक हो, पर तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैं भी चली गई तो ये सब गलत होगा? मैं इस सब के लिए ज़िम्मेदार हूँ। मैंने ही स्ट्रॉयड से बोला था कि वो उनसे लड़ाई करे, और उधर देखो, उन लोगों ने अभी तक हार नहीं मानी। कैप्टन लॉला, लेकिन असलियत यही है, वो सब लोग उसे नहीं हरा सकते। मैं ये सब नहीं जानती। जब तक वो सब लोग लड़ेंगे, मैं यहीं रहूँगी। क्योंकि अगर हम बुरे बनकर उसे अपनी उम्मीद का तारा बनाएं और फिर मुसीबत आने पर उसे छोड़ के चले जाएं, तो सच में हम किसी कीड़े मकोड़े से कम नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग चले जाओ। कैप्टन होने के नाते यहाँ रुकना मेरा फ़र्ज़ है। दोस्तों, अपनी जान बचाओ। और तभी एकदम से उसके ऊपर सूरज की रोशनी गिरी, जिसकी वजह से वो जलने लगी। हे कैप्टन लोला, संभल कर। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आखिर हम कब तक अपने स्वार्थ के लिए इतना गिरेंगे? सच में, अगर आप यहाँ रही तो आप मारी जाओगी। पता है क्या, अब इस सब से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जिंदा रहूँ या फिर मारी जाऊँ। वो सब लोग लड़ रहे हैं। सच बताऊँ तो मैं चाहती हूँ उनकी मदद करूँ, लेकिन मैं कमज़ोर हूँ, मैं वो नहीं कर सकती। पर मैं उनके साथ हूँ, मैं यहाँ से नहीं भागने वाली। वैसे ये लड़ाई कुछ देर पहले ही ख़त्म हो गई थी। साफ है कि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। हे दोस्तों, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं इस बार इसे ख़त्म कर दूंगा। हमें तुम पर भरोसा है। जाओ और उसे उड़ा दो। हे तुम लोग, ये सब पागलपंती है। रुको और थोड़ा सोचो। उसके पास तुम्हारी भी शैडो है, मतलब तुम्हारी सारी की सारी शक्तियाँ भी। क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा कि रास्ते से हट जाओ? असल में ये लड़ाई कुछ देर पहले ही ख़त्म हो गई थी। बस कुछ बचा है तो सूरज निकलने से पहले उसे ख़त्म कर देना। चलो तो फिर इस लड़ाई को ख़त्म करें। गियर सेकंड। जाओ लूफ़ी, तुम कर सकते हो। मौर्या ने लूफ़ी पर हमला करने का ट्राई करा, पर लूफ़ी उसके अटैक से बड़े आराम से बच गया। गियर सेकंड की वजह से उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। लूफ़ी तेज़ी से आगे गया और उसने अपने गोमू गोमू जेट रॉकेट से उस पर काफ़ी तेज़ी से हमला कर दिया। मौर्या के मुंह के अंदर से काफ़ी सारी शैडोज़ बाहर निकलने लगी। एक बार फिर से ये रहा जेट बज़ोका, जिसकी वजह से कुछ और शैडोज़ बाहर आ गई। शैडोज़ बाहर आ रही हैं, मतलब कि मौर्या भी इतनी सारी शैडोज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता। बहुत हो गया, ब्रिक बैट, जाओ और उसे पकड़ लो। और फिर मौर्या ने लूफ़ी को एक बॉक्स में बंद कर दिया। मैं तुम्हें कुचल दूंगा। मौर्या ने लूफ़ी पर काफ़ी तेज़ी से हमला कर दिया। स्ट्रॉ हेड, क्या तुम ठीक हो? और यहाँ पर मौर्या उसे काफ़ी तेज़ी से मारने लगा। तुम्हारा काम ख़त्म हुआ। यही होता है अगर तुम ग्रैंड लाइन में उछलने की कोशिश करोगे। ये है एक वॉललॉर्ड को हल्के में लेने का नतीजा। अंत में बस तुम इसी तरह कुचले जाओगे। लूफ़ी, लूफ़ी प्लीज़ उठ जाओ। यहाँ पर इतनी मार खाने के बावजूद भी लूफ़ी एक बार फिर से खड़ा हो गया। तुम्हें लगता है कि ये सब ख़त्म हो गया? नहीं,
फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे कितना भी मार लो, तुम मुझे कितना भी कुचल लो। पता है क्यों? मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम कमज़ोर हो। गलत, मुझे उससे कुछ भी नहीं होने वाला। आखिर मैं हूँ तो रबर का ही। जिसे सुनकर सारे के सारे स्ट्रॉ हेड पायरेट्स ने स्माइल करी। लूफी, उसे ख़त्म कर दो। कुछ सेकंड में मैं वो सारी की सारी शैडोज़ बाहर निकाल दूंगा। हे, उधर देखो, सूरज की रोशनी। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो फिर ठीक है, गियर थर्ड, पोन बलून। पर एक सेकंड, शायद से ये सब ठीक नहीं है। लूफी, क्या तुम भूल गए कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था? खड़े होने की कोशिश करो, हम ये लड़ाई पहले ही जीत चुके हैं। रॉबिन, वो भी हमारे साथ है। लेकिन मैं नहीं हिल सकता, मेरी बॉडी काम नहीं कर रही। लूफी, ये सब पागलपंती है, तुम्हारी बॉडी ये सब नहीं झेल सकती। मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। ये रहा जान चैट चैल। और फिर लूफी ने उस पर काफ़ी तेज़ी से हमला कर दिया। ये अटैक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, जिसकी वजह से मौर्या के अंदर से शैडोज़ बाहर निकलने लगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन सारी की सारी शैडोज़ को बाहर नहीं निकलने दूंगा। तुम सब मेरी गुलाम हो। ओए मेरी शैडो, मेरे पास आओ। कैप्टन लोला। शैडो, क्या तुम मुझे सुन रही हो? बचपन से लेकर अब तक तुम मेरे साथ रही हो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरे पास आओ। जिसका मैं इतने सालों से इंतज़ार कर रही थी, तुम वहीं पर हो। क्यों, सही कहा ना? अब कुछ भी करके वहाँ से वापस आ जाओ। कैप्टन लोला, चुप जाओ। आप यहाँ रही तो आप राख बन जाओगी। लेकिन जिन शैडोज़ की हमें तलाश थी, वो बस हमारे सामने ही हैं। आपने ठीक कहा, शायद से ऐसा मौका फिर से ना मिले। हे, वापस आओ। सही कहा, वापस आओ। और फिर एक के बाद एक करके सब लोग अपनी शैडो को आवाज़ लगाने लगे। वैसे मुझे भी अपनी शैडो से कुछ बात करनी थी। सुनो, अगर पायरेट किंग बनना ही है तो आकर चिपक जाओ। और फिर लूफी ने एक बार फिर से मौर्या पर काफ़ी तेज़ी से हमला कर दिया। बढ़िया, तुम कर सकते हो। यहाँ पर मौर्या के अंदर से सभी की सभी शैडोज़ बाहर निकलने लगी। स्ट्रॉ हेड, तुमने मुझे हरा तो दिया, पर याद रखना, न्यू वर्ल्ड में गवर्नमेंट तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। और तभी मौर्या के अंदर से सारी की सारी शैडोज़ बाहर आने लगी। हमारी शैडोज़, उसने कर दिखाया। और तभी वहाँ अचानक से सूरज की रोशनी पड़ी। ओए दोस्तों, आखिर ये सब हो क्या रहा है? यहाँ पर सूरज की रोशनी गिरने की वजह से वो सब लोग जलना शुरू हो गए। रुको, हमने मौर्या को हरा दिया, क्यों है ना? दोस्तों, लूफी, जवाब दो, आखिर ये सब हो क्या रहा है?